सोचा था सोचा था हर दर्द बताएंगे तुझसे मिलकर। सोचा था हर दर्द बताएंगे तुझसे मिलकर। तूने तो ये भी नहीं पूछा तूने तो ये भी नहीं पूछा कि इतने खामोश क्यों। हेलो यंग फोर्टीज, आज फिर मैं अपनी इस खूबसूरत फैमिली में आपके साथ हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, हाल बेहाल कर रखा है। बट ये सिक्के का दूसरा पहलू है। सर्दियाँ भी हैं, बरसात भी है, सुहाने मौसम भी हैं और गर्मियों की मार भी है। अगर ये गर्मी ना हो तो अंदाज़ा ही ना हो कि बरसात का मज़ा क्या है। गर्मियाँ ना हो तो हम और आप गन्ने के रस भी ना पिए, गर्मियाँ ना हो तो हम और आप कोल्ड ड्रिंक भी ना पिए और आइसक्रीम के मज़े भी ना लें। तो सब कुछ ज़रूरी है लाइफ में। दिन है तो रात है, रात इसलिए है कि दिन का वजूद है और दिन इसलिए है कि रात का वजूद है। ज़िंदगी यूं ही चलती रहती है, कभी रात कभी दिन, कभी सुबह कभी शाम, कभी सुख कभी दुख। तो हर चीज़ ज़रूरी है लाइफ में। मुझे लगता है कि हम यंग फोर्टीज के इस खूबसूरत सफ़र में एक दूसरे से धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछली बार कहा कि मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। यूँ फील होता है जैसे एक जॉइंट फैमिली है, बहुत से लोग हैं और हम उसमें एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। जैसा पहले के समय में होता था, शादी ब्याह या कोई भी ओकेज़न या लड़कियां मायके आती थी तो पूरा परिवार एक साथ जुट के मिल के हंसी खुशी हर चीज़ बांटता था। पकवानों की खुशबू उड़ती थी और सुबह के वक्त हैंड पाइप पर नहाने वालों की भीड़ लगी होती थी। तो उसका आनंद ही कुछ और था। अगर आम का टाइम था, जनरली हम गर्मी की छुट्टियों में गांव जाते थे तो पेड़ों में से पका हुआ आम जो गिरता था उसे ले करके खाने का अलग ही स्वाद था। आज आप आम वाले आइसक्रीम से और माजा के ड्रिंक से अपने उस आम की तलब मिटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोच के देखिए, असल तो असल है, नकल तो नकल है। हालांकि ये नकल नहीं है, फिर भी कृत्रिम चीज, आर्टिफिशियल चीज आर्टिफिशियल है, ओरिजिनल ओरिजिनल है। ओरिजिनल कॉपी और फोटो कॉपी में बहुत फर्क होता है। तो मुझे याद आता है जब हम स्कूल टाइम में छुट्टियां होती थी तब इस तरह से 2 सेशन नहीं चलते थे। एक सेशन पूरा ख़त्म होता था अप्रैल के एग्ज़ाम के बाद और उसके बाद छुट्टियां होती थी। 15 मई को रिज़ल्ट आता था और 7 जुलाई को स्कूल खुलते थे। तो हमारे पास काफ़ी समय होता था और वही समय होता था हमें गांव जाने का। पहले दादी के घर और फिर उसके बाद नानी के घर। कहीं और का कमिटमेंट है बुआ वगैरह का तो वहाँ भी जाना और बड़ा मज़ा आता था। अलग अलग गांव में अलग अलग लोग, वो ग्रामीण जीवन शैली, सुबह उठते ही पूरे आंगन में धुएं भर जाते थे, बट वो भी एक अच्छे लगते थे। आंखों में आंसू गिरते थे, लेकिन जो उस उपलों की आग में जो दाल पकती थी उसकी सौंधी खुशबू, और फिर चूल्हों में लकड़ी और उपले जला करके जो चावल और सब्जी या रोटी बनती थी उसकी महक से यूं ही भूख फड़क जाती थी। आज की जनरेशन इन सब चीज़ों को मिस करती है। और मैं राजस्थान में रही तो मैंने देखा ये चूल्हे का कल्चर अभी राजस्थान में जिंदा है। लोग चूल्हे की रोटियों को पसंद करते हैं। लेकिन जो हमारे यूपी में वो चूल्हे बनते थे शादियों में, जो पूरा 1 महीने का कार्यक्रम होता था और जो मिट्टी के चूल्हे बनते थे 4 मुंह वाले, लोग पास पड़ोस और मेहमान लोग पहले ही आ जाते थे। हमें उसे देखने में भी बड़ा मज़ा आता था। और जब उन चारों मुंहों पे बड़े बड़े दाल के बर्तन या चावल के बर्तन रखे जाते थे तो हमारे लिए वो एक एक दाना पकना और उसे देखना
हालांकि खेलने में ही सारे बिजी रहते थे, और जब खाना बन जाता था तो फिर उसके बाद उसकी महक से भूख रुके नहीं रुकती थी। साथ ही खरबूजों के खेतों में वो एकदम पेड़ से तोड़कर खरबूजे, उनकी मिठास, उनकी सुगंध, ककड़ी के पेड़ और पके हुए आमों के पेड़। मुझे याद है मेरे नाना जी शाम को सिर्फ आम का रस और रोटी खाते थे। मुझसे खाया नहीं जाता आम के रस के साथ, बट वो जब गांव में 1-2 आम नहीं होते थे, बाल्टियों में पूरे आम के आम भिगो दिए जाते थे और उन्हें निकाल करके खाने का, चूस करके खाने का अलग ही मज़ा आता था। अभी बात करते करते मेरे मुंह में वो देसी स्वाद रच बस गया। तो ये एक अपना ही मज़ा, अपना ही अंदाज है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पर यंग फुटेज में एक बात तो है कि हम इस तरह की बातों को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, पुरानी स्मृतियों में वापस चले जाते हैं, उस सौंधी महक को हम महसूस करते हैं और उससे हम एक मुंह में स्वाद भी आता है। वो गांव की मीठी बोली, बिना किसी चालाकी के सीधे साधे लोग, ट्यूबवेल के पानी में नहाना, खेतों की हरियाली, सच कहती हूँ उसे हम बयां नहीं कर सकते। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में आपसे कुछ और देसी बातें साझा करूँगी। तब तक खुश रहे, अपना ख्याल रखें। गर्मी बहुत है, पानी की कमी ना होने दें, और स्माइल वो तो हमारा ब्रांडेड टिप्स है।